Hello viewers, you all are welcome to another class of Pradesh Mathematics. Today I want to teach you differentiation. Like other mathematical operators or algebraic operators, differentiation is also a mathematical operator and is very useful in calculus. It's applied both in physics, chemistry and every sector of science. This is the important operator in mathematics, particularly in calculus. So आज हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, किससे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले मैं कह देता हूँ कि डिफरेंशिएट हम करेंगे एक लुक एट हियर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल x, दैट मीन्स y इज फंक्शन ऑफ x. सो हियर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is the dependent variable. These two is important. Always y depends upon x. If y depends upon x, look at here dear students, if y depends upon x, अगर y x के ऊपर डिपेंड करता है तो y का चेंज भी x का चेंज के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट एवर इट मे बी, जो भी हो ना, y अगर x का फंक्शन हो तो y का चेंज डिपेंड करता है x का चेंज के ऊपर. तो मानो डेल x एंड डेल y, लेट्स टेक टू चेंजेस. डेल x इज द चेंज ऑफ x, डेल y इज द चेंज ऑफ y. लेट डेल x and del y be the small changes of x and y respectively. So look at here, del x is the change of x, that means x is the old value and the new value means, look at here, suppose the value of an apple is ₹7 and suddenly ये increase कर गया ₹2, तो न्यू वैल्यू इज 7 + 2 = 9. ऐसे होता है न्यू वैल्यू मीन्स द ओल्ड वैल्यू प्लस चेंज वैल्यू. सो हियर द ओरिजिनल वैल्यू वाज x का चेंज वैल्यू हुआ डेल x. तो न्यू वैल्यू of x is x plus del x. सो पहले x था, del x चेंज हुआ, न्यू वैल्यू हो गया x plus del x. सो चेंज इन x is the new value x plus del x minus old value. This is change in x and which is del x. सो del x क्या है? चेंज इन x का चेंज वैल्यू ऑलरेडी हम ले चुके हैं, डेल x द चेंज वैल्यू. सिमिलरली न्यू वैल्यू ऑफ y पहले था, डेल y चेंज हुआ. सो चेंज वैल्यू ऐड करने के बाद y था, डेल y चेंज हुआ, तो न्यू वैल्यू इज y प्लस डेल y. हाँ, अगर डेल y अगर नेगेटिव हो जाएगा तो y का वैल्यू थोड़ा कम होगा, मीन्स चेंज. मैं बोला था अगर डेल वाई पॉजिटिव तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, डेल वाई नेगेटिव होगा तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा. इंक्रीज डिक्रीज बोथ आर द चेंज. सो द न्यू वैल्यू ऑफ y इज y प्लस डेल वाई. दिस इज न्यू वैल्यू ऑफ x, न्यू वैल्यू ऑफ y. चेंज इन x, नाउ चेंज इन y. Change in y means the new value y plus del y minus the old value is y. This is the change value of y. ये हुआ y का चेंज. एक्चुअली y चेंज इन y का चेंज वैल्यू हम कितना लिए थे? del y. सो del y इज इक्वल टू y प्लस del y. देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y प्लस del y. लुक एट हियर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जब x चेंज हो गया, x प्लस डेल x हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. x चेंज हो गया डेल x, तो y का चेंज वैल्यू कितना है? y प्लस डेल y. सो y प्लस डेल y इज एफ ऑफ x प्लस डेल x. y प्लस डेल y के जगह हम क्या लिखेंगे? x प्लस डेल x माइनस y इज एफ ऑफ x. सो दिस फोर थिंग्स, x का चेंज डेल x है, y का चेंज डेल y है, न्यू वैल्यू है
x प्लस डेल एक्स, न्यू वैल्यू है y प्लस डेल वाई. सो लुक एट हियर दिस टू थिंग्स, डेल एक्स एंड डेल वाई. These two will give us the derivative of a function. How? Look at here dear students. क्या हुआ कि डेल वाई चेंज इन वाई, डेल एक्स चेंज इन एक्स. तो चेंज इन वाई फॉर चेंज इन एक्स, डेल एक्स के लिए चेंज हुआ डेल वाई. टोटल चेंज वाई का कितना हुआ डेल वाई, टोटल चेंज एक्स का हुआ डेल एक्स. सो एवरेज चेंज कितना होगा? एवरेज हम पढ़ते हैं, एवरेज मीन्स total new value by total number of values. So here del x के लिए del y चेंज हुआ, तो per unit change means the average rate of change, the average rate of change is del y by del x. This del y by del x is the average rate of change. del y के लिए del x, एक के लिए कितना del y by del x, this is average. So look at here, very important thing in number line माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट बीच में जीरो है. सपोज ये नंबर लाइन में एक पॉइंट है x, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, x को हम इंक्रीमेंट लेते, अगर इधर x है तो x प्लस डेल एक्स, सो इधर है x प्लस डेल एक्स. लुक एट हियर टू पॉइंट्स, नंबर लाइन में टू पॉइंट्स लिए हम x प्लस डेल एक्स. दिस डिस्टेंस इज डेल एक्स. तो ये डेल एक्स डिस्टेंस के लिए, इतना डिस्टेंस के लिए चेंज हुआ था फंक्शन का कितना डेल वाई. तो पर यूनिट चेंज है डेल वाई बाई डेल एक्स, जिसे हम क्या कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज. दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज. इफ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, इफ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस इज हियर. अगर ये डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स बिकम्स वेरी स्मॉल, देन लुक एट हियर, सपोज दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट. अगर ये डेल एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो धीरे धीरे क्यू अप्रोच करेगा किसके पास, पी के पास आ जाएगा. सो इफ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो देन क्यू अप्रोचेस टू पी. क्यू अप्रोचेस टू पी मीन्स क्यू और पी दोनों सेम पॉइंट नहीं होंगे, बट बहुत करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा कि हम मान लें कि ये दोनों अलग पॉइंट है, बट दे आर सपोज टू बी वन पॉइंट. And if they are supposed to be one point, that means this average rate of change is average rate of change at a point P. अगर P Q दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे, एक इतना करीब यहाँ आ जाएगा, तो मान लो डिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो ये दोनों पॉइंट को हम कभी भी, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं होंगे, बट हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सिंगल पॉइंट है. अगर ये सिंगल पॉइंट हो गया तो दिस रेट ऑफ चेंज का हम और लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, क्योंकि जहाँ ये अप्रोचिंग वैल्यू आता है, मैं लिमिट चैप्टर में पढ़ाया था, एक फंक्शन का दो ही वैल्यू होता है, एक है फंक्शनल वैल्यू, एक है लिमिटिंग वैल्यू. व्हेन x इज इक्वल टू a, देन वी कैन कैलकुलेट फंक्शनल वैल्यू. इफ x टेंड्स टू a, देन वी हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग वैल्यू. जहाँ अप्रोचिंग वैल्यू होता है वहाँ लिमिटिंग वैल्यू हम निकालते हैं. तो यहाँ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, हम कभी इसका फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे नहीं, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. सो जब डेल वाई बाई डेल एक्स एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया, तब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. सो टेकिंग लिमिट, दैट मीन्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ डेल वाई बाय डेल एक्स, दिस इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई, देखो डेल वाई कितना है, डेल वाई इज ही एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल एक्स. दिस वैल्यू इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज. वी कैन राइट इट एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज रेट ऑफ change, and this average rate of change
is known as instantaneous rate of change, which is very important. We introduce another word, instantaneous rate of change. ये instantaneous rate of change क्या है? Average rate of change का limiting value. That means this is limit del x tends to 0 del y by del x, and यही instantaneous rate of change को हम कहते हैं differentiation, derivative of a function. So this is instantaneous rate of change. We write it instantaneous rate of change of y with respect to x. So this is known as dy by dx. ये instantaneous rate of change को हम लिखते हैं dy by dx. That means d by dx of f of x, which is equal to this limit of del y by del x as del x tends to 0, and this is equal to limit del x tends to 0. Here is f of x plus del x minus f of x by del x. Look at here, this is d by dx of f of x, and if this limit exists, हाँ होता है, del y by del x का लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. अगर कर सकता है, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसी का लिमिट मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, लिमिट ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स आज डेल एक्स टेंड्स टू 0 को क्या कहते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स. दैट मीन्स दिस डी इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स and this d is with respect to x, which is d by derivative of f of x with respect to x. इसे हम लिखते हैं f डैश x, ऐसे भी लिखते हैं. तो क्या हुआ इधर? dy by dx means derivative of y with respect to x और derivative of f of x with respect to x. So dy by dx का फॉर्मूला क्या मिला? लिमिट ऑफ f of x plus del x minus f of x by del x as del x tends to 0. If this limit exists, then we can say the derivative of this function exists. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है कि द प्रोसेस टू डिफरेंशिएट एंड टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन. इफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट्स, दैट मीन्स लिमिट ऑफ दिट एग्जिस्ट, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. सो हियर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वी गेट दिस मच. दिस डेल एक्स, ये डेल एक्स एक्चुअली क्या है? द स्मॉल चेंज इन x. अगर डेल एक्स को हम h ले जाएंगे, पुट डेल एक्स एक्चुअली स्मॉल चेंज इन x था, डेल एक्स को अगर h ले जाएंगे तो हम फॉर्मूला मिलेगा हमको dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स की जगह पर h लगा देंगे, h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h. This is the definition of derivative. यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये डिफरेंशिएशन हो सकता है. अभी हम पढ़ेंगे क्या कि इसका मीनिंग. एक्चुअली डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है कि रेट ऑफ चेंज. जहाँ भी एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकलना है वहाँ हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव. नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल, ये क्या इंटरप्रेट करता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. लुक एट हियर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सपोज दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो p एंड q, 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व. p का कोऑर्डिनेट है xy. सपोज del x del y, these are two small changes. So here is the
point is xy and this is very close point. The coordinate of q is x plus del x, y plus del y. So look at here, this is the change in x. Look at here, here is x, the coordinate of p point is x coordinate, and the x coordinate of q is x plus del x. So this change is del x. So if we join PQ को ज्वाइन कर देंगे तो PQ क्या हो जाएगा, कर्व. PQ को कहते हैं वो जो कर्व है वो PQ होता है एक कर्व का कर्व और सेकेंड. सपोज ये जो सेकेंड है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल किए है. अल्फा इज द एंगल मेड बाय द कर्व विथ x एक्सिस. नाउ लुक एट हियर, if this angle is alpha, then slope of PQ, slope is tan theta, so is tan alpha. But look at here, PQR is a right triangle. In triangle PQR, tan alpha is equal to, if this angle is alpha, so this is also alpha. If this is alpha, in this right triangle we get tan alpha is equal to P by B means QR by PR. QR by PR, which is equal to, look at here, QR, this is y and this is y plus del y and this is y, this is y, ये y है, ये y plus del y है, तो ये है del y. This is del y by del x. Tan alpha is equal to del y by del x. So here, if del x tends to 0, if del x tends to 0, अगर ये इंटरवल approaches to 0, then look at here, ये del x approaches to 0 means q approaches to p. जैसे ही del x 0 होता जाएगा तो ये जो पॉइंट q धीरे धीरे किसके पास आएगा, P के पास आएगा. सो इफ Q अप्रोचेस टू P क्या होता, देखो, इफ Q अप्रोचेस टू P एलोंग दिस कर्व, ये कर्व के ऊपर जैसे ही Q धीरे धीरे P के पास आएगा, ये जो सेकेंड है, ये जो कर्व है, ये सपोज Q इधर आ गया तो ये कर्व क्या होगा, कर्व ऐसे था, अब कर्व ऐसे हो गया. देखो मैं डॉटेड लाइन करता हूँ, ऐसे हो गया. Q फिर आगे आएगा, फिर कर्व ऐसे आएगा. जैसे ही Q P के पास आ जाएगा तो ये जो कर्व था ये टेंजेंट के साथ कोइंसाइड करेगा. मतलब दैट कर्व PQ बिकम्स टेंजेंट. ये PQ कर्व टेंजेंट के साथ रह जाएगा. दैट मीन्स अगर ये कर्व टेंजेंट के ऊपर रह जाएगा तो अल्फा और थीटा सेम हो जाएंगे. दैट मीन्स अल्फा अप्रोचेस टू थीटा. So we get tan theta, tan alpha is equal to this much. If alpha tends to theta, then tan theta is equal to del y by del x. So this is the slope of, but tan theta is slope of tangent. That means this limiting value we take here, limit del x tends to 0. This is slope of a tangent. And but we know this limit del x tends to 0, del y by del x is a derivative. Limit del x tends to 0, del y by del x is a derivative. This is the rate of change and यही also indicate करता है geometrically the slope of tangent. So this is dy by dx. Now dy by dx is derivative of y with respect to x. Derivative of y with respect to x, or this is slope of tangent of curve y is equal to f of x. So डेरिवेटिव का मीनिंग हम अप्लाई कहाँ करेंगे, डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. Where we have to evaluate the rate of change, we have to differentiate that function. If we have to find the slope of tangent, also we have to find the derivative of that function at that point. So
द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट्स ओनली वेयर द लिमिट एग्जिस्ट्स। एग्जाम्पल्स करेंगे, एक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम निकालेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करके, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाय डेफिनेशन, और ऑल्सो हम इसे कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और डेफिनेशन मेथड। लुक एट हियर, हम डिफरेंशिएट करेंगे जो फंक्शन को, वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे कि लेट जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसे एफ ऑफ एक्स लेना है। दैट मीन्स हियर एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। लुक एट हियर, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। यही टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यही दो अगर मिल जाए तो डेरिवेटिव हो जाएगा, इजीली आसानी से हो जाएगा। कैसे, डी वाई बाई डी एक्स का डेफिनेशन हम अभी पढ़े थे, क्या है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। पुट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच से क्या है, स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर बाय एच। दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। लुक एट हियर, square of x plus h, or direct also we can apply, this is a square minus b square, a plus b means 2x plus h into a minus b is h by h, and this is limit h tends to 0 2x plus h, putting h 0 we get 2x. so dy by dx हमको कितना मिला, dy by dx is equal to 2x. this is dy by dx means y is equal to function x square, that means d by dx of x square. so derivative of x square we get from definition is 2x. so take another example by definition method, differentiate x to the power n with respect to x. another example, x to the power n का डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली वी वांट f of x is x to the power n and f of x plus h is x plus h whole to the power n. These two. Now we know dy by dx, dy by dx का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। देखो, जिसका डेरिवेटिव करना है इसको एफ ऑफ एक्स ले जाना और एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल देना, यही दो ठो अगर हो जाएगा तो लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर देने से डेरिवेटिव हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स इज एक्स टू द पावर एन बाय एच। हियर पुट x plus h is equal to t. so x plus h is equal to t. as h tends to 0 then what happens, if h tends to 0 then t tends to x. so this is limit h tends to 0. look at here, x plus s, x plus h is t to the power n minus here is x to the power n divided by h is t minus x and h tends to 0. जब h tends to 0 हो जाएगा तो t tends to x हो जाएगा. सो दिस इज ए फॉर्मूला इन लिमिट हमारा लिमिट में एक फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू पर n माइनस ए पर n बाय x माइनस a कितना है n इंटू ए टू द पर n माइनस 1. अगर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा n इंटू एक्स टू द पर n माइनस 1. दिस इज d बाय डी एक्स ऑफ y मीन्स x to the power n. This is very important formula, the derivative of x to the power n. याद रखना, in only 12th class you have to apply more than 1000 times. Derivative of x to the power n is
n into derivative of x to the power n is n into x to the power n minus 1. And another formula is derivative of constant is 0. How can you prove? Constant का derivative 0. That means suppose f of x is constant. Now we need f of x plus h is c. If f of x is c, constant function, x जितना भी चेंज होने से constant चेंज नहीं होगा. Now formula dy by dx is limit h tends to 0. फर्स्ट क्या आएगा? f of x plus h c minus f of x c by h. This is limit h tends to 0. c minus 0 by h is 0, which implies d by dx of y is equal to f of x c. So constant का डेरिवेटिव कितना आया? constant का डेरिवेटिव 0 है. Another example, derivative we have to find differentiate e to the power x with respect to x. Similarly, f of x, we have to take f of x is equal to e to the power x, and f of x plus h is equal to e to the power x plus h. Now dy by dx is equal to limit h tends to 0. f of x plus h is e to the power x plus h minus e to the power x by h. This is limit h tends to 0. This is e to the power x plus h, e to the power x into e to the power h minus e to the power x by h. तो पता है x to the power m plus n is equal to x to the power m plus x to the power n, and here limit h tends to 0, e to the power x कॉमन ले जाएंगे. This is e to the power h minus 1 by h, which is equal to, ये कंस्टेंट है बाहर आ गया, e to the power x, and लिमिट का फॉर्मूला है, इसका लिमिट 1 है, is e to the power x. So we find derivative of y is equal to e to the power x is equal to e to the power x. So derivative of e to the power x is e to the power x. The only one function is e to the power x whose derivative is itself. If you are asked a question, find say a function whose derivative is itself. The only function is e to the power x whose derivative is itself. Now, so another example, to prove derivative of sin x is cos x. Look at here, sin x का डेरिवेटिव cos x प्रमाण करें, प्रूव करेंगे. अब क्या है कि sin x को f of x ले गए, f of x इज इक्वल sin x, f of x plus h कितना हुआ? sin x plus h. Now derivative of f of x with respect to x is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. This is definition. Limit h tends to 0, f of x plus h is sin x plus h minus f of x is sin x by h. Limit h tends to 0, this is sin c minus sin d. ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े हम, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 by h. This is limit h tends to 0, cos x plus h by 2 into sin h by 2 divided by h. We divide 2 here, 2 here. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में 2 डिवाइड कर देंगे तो ये 2 by 2 1 हो गया, h by 2 हो गया. नाउ वी नो लिमिट ऑफ f इंटू जी, एफ का लिमिट इंटू जी का लिमिट, तो इसका लिमिट कितना होगा? h इज 0, पुटिंग h 0 वी गेट cos x, एंड वी नो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट में फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x इज 1. सो द लिमिट ऑफ दिस sin s by 2 by s by 2 इज 1, एंड दिस इज cos x. And actually this is equal to derivative of f of x. f of x is equal to sin x. So derivative of sin x is cos x. So by this we knew how to differentiate a function. What differentiation actually is a process to differentiate a function, and it is very important in calculus. Thank you, dear students. I think you are well acquainted with derivative, and in the next class we discuss the algebra of derivatives, and thank you.